ओके, तो अगेन एक बार फिर से आपका वेलकम है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसे अपन जनरली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन बैंक का हमने पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट किया है और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। पता है इस वीडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वैसे काफ़ी लेट बन रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको अपने गैप्स में पहुँचाएगी। मतलब आप अपनी पढ़ाई के बाद कुछ समय ऐसा होता है जब आप थोड़े से बोर हो जाते हो या टायर्ड हो जाते हो, उस समय अगर आप चाहो तो मोबाइल फ़ोन में बढ़िया से आपने हेडफोन लगाया और बढ़िया से आप वीडियो देख रहे हो कहीं भी, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इसके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, है ना। बहुत अच्छी मेथड्स, कुछ मेथड्स ऐसी हैं जो हमने जनरली जहाँ पर भी आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट रखा है ताकि वो लॉन्ग टाइम आपको याद रहे, है ना। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको पूरे 13 चैप्टर्स का जल्दी से जल्दी सारी की सारी वीडियोस हम अवेलेबल करा पाएँ। तो आप पार्ट बाई पार्ट आप देख सकते हो ना। ये थोड़ा सा अलग अलग पार्ट कराना भी एक इसके पीछे भी एक छोटी सी वजह ये है कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को जनरली बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, कुछ एक दो चैप्टर्स ऐसा होता है जैसे नहीं बनते, तो पर्टिकुलर चैप्टर पर जाकर उस वीडियो को आप वो देख सकते हो, है ना। और वैसे भी अपन एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक का पूरा जितना भी आपके पास है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसे चैप्टर नंबर 2-3 कह सकते हो आप, है ना। इनवर्स सेकेंड कहोगे आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अपन बात करें तो ये क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कहता है कि आपको साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यूज आपको निकालने की बतानी है। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पर कि अगर हम रेंज ऑफ साइन इनवर्स की बात करें, रेंज ऑफ, इसे आप सॉल्व करने की बात करेंगे तो ओके, रेंज ऑफ साइन इनवर्स की अपन चर्चा करें तो आपके पास क्या मिलेगा। तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स आपके पास होता है -π/2 से लेके +π/2। मतलब रेंज ऑफ साइन इनवर्स x की पर बात करते तो ये कहाँ से कहाँ होगा, -π/2 से लेके π/2 तक की। मतलब आपका मिलने वाला वैल्यूज अगर इनके बीच में एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली आंसर आपका वही होगा। मतलब वही आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। इसे बोलते हैं अपन प्रिंसिपल रेंज। क्या बोलते हैं अपन इसे, प्रिंसिपल रेंज कह सकते हो। तो देखो करते हैं अपन, सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है आपका साइन इनवर्स 1/2, यही आपका क्वेश्चन है। अब हम ये देखते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 ऐसे साइन की किस वैल्यू पर एग्जिस्ट करती है। तो आप सबको पता ये होता है आपका साइन π/6 पर। और जहाँ तक हम ये जानते हैं कि π/6 जो है ये बिलोंग करता है आपके रेंज -1/2 से लेके π/2 से लेके π/2 तक। देखो ध्यान रखना, ये एंगल आप वही लोगे जो आपके इस रेंज में एग्जिस्ट करे, ओके। और π/6 इस रेंज में एग्जिस्ट करता है। यहाँ से अगर आप देखो तो साइन से साइन खत्म, आपके पास आंसर कितना आएगा, π/6। तो इस तरीके से आप कह सकते हो हैंस π/6 इज अ प्रिंसिपल वैल्यू, ओके। ये आपके पास आंसर है। वही अगर अपन बात करें tan इनवर्स 1 की, अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे होगा। tan इनवर्स 1 की अगर अपन बात करें जो आपके पास दिया है, तो फिर हम tan इनवर्स x की रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ tan इनवर्स x। एक बात ध्यान रखना, जो साइन इनवर्स x की रेंज होती है वही tan इनवर्स x की भी रेंज होती है। मतलब इसकी भी जो रेंज आपके पास मिलने वाली है वो होगी -π/2 से लेके π/2, क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 to π/2, ओके। मतलब फिर से वही बात है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स 1 जो आपके पास दिया है तो 1 tan की किस वैल्यू पर एग्जिस्ट करती है, और वो एंगल मिलना होगा जो हमें इस रेंज में एग्जिस्ट कराता हो। तो आप सभी जानते हो, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 π/4। अब ये 10 π/4 क्यों लिया है, क्योंकि ये π/4 जो है ये बिलोंग करता है आपके रेंज -π/2 से लेके π/2, ओके। क्योंकि π/4 जो है वो इस रेंज के बीच में आएगा। अगर ऐसा होगा तो देखो कहानी क्या मिलेगी, आपके पास आंसर आएगा π/4, और यही आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 2 होते हैं, एक हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और एक होता है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। ओके, ये आपको पता करना है। देखते हैं इसके लिए अपन क्या करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को फिर से अपन करते हैं क्वेश्चन को अपन फिर से करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो क्वेश्चन दिया है आपको कॉस इनवर्स -1/2। ओके, एक बात आप जानते हो, वी नो दैट कि कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, क्या लिखा मैंने, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स जो है ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या होता है, मैंने बोला है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है ना। ये छोटी सी थ्योरम है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर कंपेयर करोगे, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो शायद एक्स की वैल्यू मिलेगी आपके पास क्या 1/2। अगर एक्स की वैल्यू 1/2 मिली तो फिर आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ऐसा हो सकता है। और अगर हम ऐसा कर पाए तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1/2 आपके पास कहाँ मिलेगी, ये हो जाएगी आपके π/3 पर। ओके, और यहाँ से आपके पास मिलेगा पाई माइनस π/3 जो कि आपके पास होगा 2π/3 पर। ओके, और आपको पता है 2π/3 जो है वो बिलोंग करता है रेंज ऑफ 0 to π। ओके, ये बात ध्यान रखनी है, 0 to π क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to π जो है वो आपके पास रेंज होती है कॉस इनवर्स एक्स की। तो आपके पास वही वैल्यूज लेके आने या आपके पास वही एंगल लेके आना है जो उस रेंज के बीच में एग्जिस्ट करता हो। अगर वो रेंज के बाहर है तो आप उसे चेंज करो, उसे जोन में लेके आओ जब तक कि वो आपके रेंज में ना आ जाए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको आगे जाके ऐसे भी मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट आपको एंगल दिया होगा, फिर भी वो आपसे कह रहा होगा कि इसे सॉल्व करो। अब आप सोच रहे हो सर ये कैसा सवाल है, पर है ये सवाल, क्योंकि वो जो एंगल दिया है वो रेंज के बाहर दिया है और रेंज के अंदर लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे करते हैं हम इसी तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ओके, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखो फिर से वही कहानी है, आपको यहाँ पर एक काम जो करना है वो ये है कि आपको सबकी रेंज पता हो। मैं आपको एक बार लिख के दे रहा हूँ रेंज। अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो होती है -π/2 और से प्लस की π/2। वहीं कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो ये होता है 0 to π। ओके, वहीं टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो ये भी होता है -π/2 से लेके π/2। ये कहानी आपके पास है। अब देखो इसमें आपके पास साइन इनवर्स है तो सिंपल सी बात है, फिर से वही कहानी की रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स की अगर आप बात करोगे तो ये क्या होगा -π/2 से π/2, है ना, क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 एंड π/2। अब क्वेश्चन जब करने जाओगे तो ये होगा साइन इनवर्स -1/2। एक बात आप अच्छे से जानते हो, वी नो दैट कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स बराबर होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये हमें पता है, छोटी सी थ्योरम है आपके पास। तो अगर इस तरीके से आपके पास लिखना हो तो शायद आप लिख पाओगे माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। और 1/2 साइन की किस वैल्यू पर होती तो आप सबको पता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन π/6 होता है। कितना होता है भाई, साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ से अगर आप देखो तो वैल्यू क्या जाएगी आपके पास π/6। और ये π/6 जो है ये बिलोंग करेगा आपके किससे, -π/2 और π/2 से। अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो सिंपल सा आप कह सकते हो कि -π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। बड़े आसान से क्वेश्चन है इसमें, है ना। बस थोड़ी सी चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री का एक कहानी खेल ये है कि इसमें चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, मतलब इसमें मैथ कम आपको याद ज़्यादा रखना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स आपके पास मतलब थ्योरी वो आपके फॉर्मूलेस हैं, उन फॉर्मूलाओं को आपको याद करना पड़ेगा।
ओके। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो एक है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है कि फाइंड द मेन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन दिया है आपको tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, फिर हम बात करें तो प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये आपके पास दिया है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। कुछ नहीं है, जो अभी तक आप आइडेंटिकल करते आ रहे थे, एक एक करते आ रहे थे, इस बार उसने क्या करा, तीनों को इकट्ठा कर दिया, है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं फिर से, वही कहानी है कि इन सब की आपको वैल्यूज़ पता हो। tan इनवर्स की अपन बात करें, देखो इसका अभी मैंने बताया था डोमेन रेंज जो है वो कितना है, -π/2 से π/2, मतलब जो भी आप एंगल रखोगे वो इसके बीच आना चाहिए। इसकी अगर अपन बात करें तो इसे आप लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और इसका कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है आपके पास 0 से लेके पाई तक, वो सॉरी रेंज आपके पास होता है 0 से पाई। और इसकी अगर अपन चर्चा करें तो फिर से वही बात है, साइन इनवर्स एक्स का फिर से आपके पास जो रेंज होगा वो -π/2 से लेके π/2। ओके, तो पहले अपन थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये लिखाएगा आपका tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, इसे थोड़ा सा मैंने क्या करा, चेंज करके लिखा। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो आपको भी पता है साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स क्या होता है आपका, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है, तो इसको इसके तरह लिखा जा सकता है, माइनस लगाया और लिख देना आप साइन इनवर्स 1/2। ओके, इसे थोड़ा आगे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, tan/π/4 पर, प्लस पाई कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3 पर होती है ये वैल्यू। वही बात करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए हो जाएगा ये साइन π/6। ओके, इसे करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपके पास क्या, π/4, और यहाँ से मिलेगा पाई माइनस π/3। ओके, और यहाँ से मिल जाएगा आपके पास कितना, π/6। इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा π/4, यहाँ से मिलेगा आपके पास क्या, 2π/3, और साथ में मिलेगा आपके पास कितना, π/6। अगर आप एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम आएगा 12, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 3π, यहाँ से आपके पास हो जाएगा प्लस का 8π, और यहाँ मिलेगा आपके पास माइनस का 2π, जो कि कुल मिला के मिलेगा 9π/12। ओके, 8 3 11, 11 में से 2 गए 9, इसे काटोगे तो ये मिलेगा आपके पास 3π/12, जो कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, सॉरी 4। ओके, तो यहाँ से कटने पर ये कितना मिल जाएगा, 3π/4 जो है आपके पास आंसर होगा, और ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी इस पूरे के पूरे स्केल की। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स 1/2। ओके, कोई सिंपल सा है, सिंपल सी बात है। फिर से अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ पर होता है, कॉस π/3 पर, प्लस 2, ये भी क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस π/3 पर हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो ये मिलेगा आपका π/3, और ये मिल जाएगा आपका 2 × π/3, 2 + 1 3 हो जाएंगे, मतलब आएगा 3π/3। आंसर आपको मिलेगा केवल पाई। ओके, और पाई आपको पता है कॉस के केस में सिंपल सा फिर से 0 से पाई के बीच में आएगा। ओके, पाई इज द प्रिंसिपल वैल्यू। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 थोड़े से अलग है, इसमें आपको शो करके बताना कि शो दैट साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन है और ये बराबर आपको बताना है करके किसके, 2 साइन इनवर्स x वेयर x जो है वो -1/√2 से लेके 1/√2 तक बिलोंग करता है। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के एक पार्ट उठाओ और दूसरे पार्ट को आप लेके आ जाओ, यही आपके पास केस है ना। यहाँ से अपन देखते हैं, इसका करने की कोशिश करते हैं इसे सॉल्यूशन। हम LHS लेते हैं। LHS अगर अपन बात करें तो LHS लिखा है साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आपके पास लिखा है ना। देखो एक छोटी सी चीज़ समझो थोड़ा सा, एक आइडेंटिटी होती है जिसे अपन कहते हैं साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को आप लिखते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा लिखते हो। और कॉस थीटा को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 2 साइन थीटा जैसा का तैसा, कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगी, आएगा आपके पास क्या, कॉस थीटा। मतलब अगर कुछ इस तरीके से मुझे बनाना पड़ेगा तो सारी चीज़ें साइन में आना चाहिए, और अगर गौर से देखो तो शायद ये भी तो ऐसे ही दिख रहा है आपके पास। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि पुट x बराबर साइन थीटा, अगर हम x की जगह कितना रख दें, साइन थीटा, तो आपको एक बात तो समझ आती है कि थीटा कितना मिलेगा हमें, साइन इनवर्स x मिल जाएगा, ये इस तरीके से। ओके, अगर हम पुट करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ऊपर मिलेगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसे थोड़ा आगे और बढ़ाओगे साइन इनवर्स तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये पूरा हो जाएगा आपके पास कितना, कॉस थीटा, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अगर यहाँ से देखो तो आपके पास पूरा रिजॉल्व होके ये आएगा कितना, 2 थीटा आएगा। ओके, और थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स x, और यही तो आपके पास RHS है। इस तरीके से ये क्या होता है भाई, हेंस, है ना। बड़े आसान से क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान ये रखना है। हाँ, इसके बाद अगर अपन बात करें तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे ये कह रहा है कि फिर से आपको शो करके बताना है कि साइन इनवर्स x 2x, इसका फिर से अपन क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS अगर आप लेके चलोगे तो LHS लेने पर आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आपको साफ साफ फिर से वही कहानी है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पुट x बराबर कॉस थीटा, अगर आप x बराबर कॉस थीटा रखोगे तो थीटा आएगा आपके पास कॉस इनवर्स x। ओके, ऐसा करने से देखो फ़ायदा क्या होगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से अपन बात करें साइन इनवर्स तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, इसका आंसर आएगा कितना, साइन थीटा। अगेन ये फिर से बनेगा आपके पास क्या, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, जो बनेगा आपके पास क्या, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या, 2 कॉस इनवर्स एक्स, जो कि है आपका RHS, है ना, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, बड़े आसान से है, ध्यान लिखने ज़्यादा। ओके, इसी तरीके से देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। देखो हाँ, हाँ हाँ, देखो
अब इस क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही है कि एक एंड आपको लेके चलना पड़ेगा और दूसरे एंड को आप ला के दे दो, क्योंकि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन या सो दैट वाले क्वेश्चन में आपको यही करना है। देखो सिंपल सी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा थ्योरम याद रखना है। आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की अगर अपन चर्चा करें तो ये आपको देता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन के LHS पार्ट को अगर आप कंपेयर करोगे, LHS पार्ट जो आपको दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको कंपेयर करने के बाद आपको x बराबर मिल जाएगा x, ओके, और y बराबर मिलेगा आपको 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यही कहानी है आपके पास। इस चीज़ को अपन पुट करते हैं इसमें, तो आपके पास मिलेगा ये tan इनवर्स x प्लस वाई x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही कहानी मिलेगी आपको। ओके, इसको और अगर अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, इसको आगे करते हैं यहाँ। ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको tan इनवर्स, ये यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस एक्स क्यूब प्लस का हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर नीचे आएगा आपके पास, इसको अगर आप देखो ध्यान से तो ये एलसीएम के बाद यहाँ जाएगा तो ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर होगा माइनस का 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका जाता है, ऊपर आपके पास मिला देखो क्या tan इनवर्स 2x प्लस 3x, ये हो गया 3x माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 1 माइनस 2x और 1x कितना हो गया 3x स्क्वायर। और अगर आप प्यार से देखो तो यही आपका RHS वाला पार्ट है, तो यहाँ से लिख सकते हो RHS हेंस प्रूव्ड। ओके, बड़े आसान से क्वेश्चन से, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, शायद लिख लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x बराबर आपको दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, वेयर x जो है ये बिलोंग करता है आपका -1/2 से लेके 1/2। ओके, इस तरीके से आपके पास है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन के RHS पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, RHS पार्ट जो आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, तो एक आइडेंटिटी आप सब लोगों ने रटी हुई है जिसे अपन कहते हैं साइन 3 थीटा। क्या होता है इसका साइन 3 थीटा? ये होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इसके जैसा दिख रहा है। मतलब यहाँ पर इस x की जगह पुट x की जगह अगर मैं साइन थीटा रख देता हूँ तो साइन थीटा रखने पर आपका जो थीटा है ये आएगा साइन इनवर्स x, ऐसा मिलेगा आपको। देखो आगे इसी तरीके से आपके पास होगा तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, और ये जो आपके पास बनने वाला है ये बनेगा आपका साइन 3 थीटा से। साइन 3 थीटा मतलब आपके पास आएगा 3 थीटा, और 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स x। ओके, हैंस हाँ जी। अरे क्या दोगे? अरे यार रुकना, कहाँ जा रहा है? देखो अब क्वेश्चन नंबर अगर 15 के अपन चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी फिर से वही कहानी है कि आपको एक पार्ट लेके चलना है और दूसरे एंड को आपको प्रूव कर देना है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन आप एक चीज़ और समझते हो, एक आइडेंटिटी आप सब लोगों ने पढ़ी है जिसे अपन कहते थे cos 3 थीटा,
और ये cos 3 थीटा आपके पास जो होता था ये होता था 4 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ये आपके पास होता है। मतलब एक बात तो साफ साफ समझ में आती है कि अगर मैं इस क्वेश्चन के LHS को अगर मैं लेता हूँ, जो आपके पास कितना है cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x, अगर मैं यहाँ पर x की जगह कितना रख दूँ cos, अगर x की जगह हम cos रखेंगे तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, थीटा निकल के आएगा आपके पास cos इनवर्स x, ये निकल के आएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपन क्या रखेंगे, cos रखेंगे, तो ये मुद्दा बनेगा आपका cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा। और इसे अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है, cos 3 थीटा है। अगर cos इनवर्स ये कितना है cos 3 थीटा, cos से cos आपका निकल जाएगा तो ये आंसर आएगा कितना 3 थीटा, और थीटा बराबर कितना मिला है आपके पास 3 cos इनवर्स x, और यही आपका क्या है भाई LHS पार्ट है, LHS। तो इस तरीके से ये क्या होता है आपका प्रूव हो जाता है ना, बड़ा आसान है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अगर अपन ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है प्रूव दैट tan इनवर रूट ऑफ x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ओके, वेयर x जो है ये बिलोंग करता है आपका 0 से 1, ये कहानी है आपके पास। तो देखो इसमें अपन देखते हैं एक चीज़ आपने पढ़ी है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे। देखो इसको करते कैसे, सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। सॉल्व अगर अपन करते हैं तो कहानी कुछ इस तरीके से बनती है कि जो आपने RHS लिया है, RHS कितना है आपका 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अगर यहाँ पर x की जगह में रख दूँ कितना tan स्क्वायर थीटा, तो ये शायद बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। देखो कहानी। अच्छा साथ में अपन एक काम और करते हैं, अगर आपका x बराबर tan स्क्वायर थीटा आप रख रहे हो तो शायद आपको मिलेगा रूट x बराबर tan थीटा, और अगर थीटा आपको निकालना हो देन थीटा क्या जाएगा आपका, थीटा जाएगा आपका tan इनवर्स रूट x। ओके, पहले अपन पुट करते हैं, इसमें पुट करोगे देखो क्या मिलेगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आप सबको पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा होता है। कितना होता है भाई cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। यहाँ से आपके पास निकल के आएगा 1/2 इंटू 2 थीटा, आंसर आएगा आपके पास केवल थीटा, और थीटा की जगह हम चाहे रख सकते हैं tan इनवर्स x, जो कि होगा आपका LHS पार्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन अगेन क्या हो जाता है आपका हेंस प्रूव्ड हो जाता है। ओके, अगेन कॉपी करें भाई। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास क्या लिखा है वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया हुआ है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके, और ये बराबर आपको दिया है π/4 माइनस का 1/2 cos इनवर्स x, जहाँ पर जो x है वो है आपका -1/√2 से लेके
1/√2 तक। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। इस क्वेश्चन में हम करते ये हैं कि इसका हम LHS लेके चलते हैं। LHS आपको दिया है tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x डिवाइडेड √1 + x प्लस √1 - x। ओके, LHS लेके चलते और हम इसका क्या करेंगे, RHS प्रूव कर देंगे। देखो करेंगे क्या यहाँ पर, सोचो पहले। एक चीज़ आप सब लोगों ने पढ़ी है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 + cos 2θ, तो आप सबको पता है 1 + cos 2θ जो है ये आपको देता है 2 cos²θ। ओके, भाई एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ी है 1 - cos 2θ की, इसकी बात करें तो ये होता है आपका 2 sin²θ। ये दो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं x की जगह इसका हाफ एंगल बनाना चाहूँ, मतलब इसको अगर मैं 1 + cos θ में कन्वर्ट करूँगा तो ये दे देगा हमें 2 cos²θ/2, और 1 - cos θ में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin²θ/2। ओके, मतलब कहानी कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर x की जगह cos θ रख सकता हूँ। ओके, फ़ायदा क्या होगा वो अपन आगे चल के देखते हैं। अगर ऐसा मैंने किया तो थीटा आपको मिलेगा cos इनवर्स x, यही मिलेगा। देखो करते क्या है अपन, करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 + cos θ, ओके, माइनस √cos θ डिवाइडेड बाय, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 + cos θ प्लस होगा √1 - cos θ। यही कहानी है, यही मिलेगा आपके पास। देखो आगे देखते हैं अपन। tan इनवर्स की बात करें, 1 + cos θ क्या हो जाएगा आपके पास, ये होगा 2 cos²θ/2 माइनस, इसकी भी चर्चा करें तो ये हो जाएगा आपके पास 2 sin²θ/2 डिवाइडेड, नीचे आपके पास अगेन होगा 2 cos²θ/2 माइनस का ये भी होगा आपका 2 sin²θ/2। ये कहानी होगी आपके पास। ओके, इस चीज़ को अगर अपन आगे बढ़ा के चलें तो ये मिलेगा हमें tan इनवर्स देखो यहाँ से √2 कॉमन, यहाँ से भी √2 कॉमन, और यहाँ से भी √2 कॉमन, और यहाँ से भी √2 कॉमन, ऊपर से √2 कॉमन, नीचे से √2 कॉमन, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ देखो इसका मिलेगा cos²θ का रूट से कटेगा तो सिर्फ मिलेगा cos θ, मतलब ये बनेगा आपके पास cos θ/2 माइनस इसका बन जाएगा आपका sin θ/2 डिवाइडेड बाय, इसका यहाँ मिलेगा cos θ/2 और बीच में लगेगा आपके पास क्या प्लस, ये प्लस है, और यहाँ मिलेगा आपके पास क्या 2 तो आपका निकल गया है, ये हो जाएगा sin θ/2 इस तरीके से। अब देखो आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले से भी मैं cos θ/2 कॉमन लूँगा, तो cos θ/2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1 और यहाँ चले जाएगा नीचे, तो वो बन जाएगा आपका tan θ/2, मतलब कुछ इस तरीके से tan इनवर्स, ये बन गया 1, ये हो गया आपका tan θ/2, और नीचे भी वही cos θ/2 अगर कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले से वो कटेगा तो ये होगा 1 + tan θ/2। ओके, देखो थोड़ा सा और देखो इसे, ये होगा tan इनवर्स, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं अपन tan π/4, ओके, माइनस का tan θ/2 डिवाइडेड 1 प्लस, यहाँ देखा जाए तो ये tan θ/2 जो है ना वो 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, और इस 1 को हम अगेन लिख सकते हैं tan π/4 × tan θ/2, और अगर गौर से देखो तो ये बन गई आपके पास tan π/4 - θ/2 की आइडेंटिटी अगर बन गई तो ये लिखा जाएगा आपके पास क्या tan इनवर्स tan π/4 माइनस का θ/2, 10 से 10 गया, आंसर आया π/4 माइनस का θ/2, और आपको पता है आपने थीटा लेके चला है यहाँ पर cos इनवर्स x, और यही आपको प्रूव करना था।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 3 नंबर में बन सकता है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली एक बात आपको ध्यान रखना कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वेश्चंस पुटिंग वाले होते हैं, जिनमें हम पुट करके कोई ना कोई आंसर या प्रूव करते हैं, तो वो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करें, कुछ नहीं है, लग रहा है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन सिंपल सा है कि अगर आप x बराबर cos थीटा रखेंगे तो अपने आप सारी की सारी चीज़ें एकदम समाप्त हो जाएंगी, है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक बार इसका स्नैपशॉट ले लेना। देखो क्वेश्चन 18 आपसे क्या बोल रहा है, पहले वो सुनो। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको देख के चलनी है, और वो देख के चलनी है आप किसकी, कॉट इनवर्स 1/√(x²-1), जहाँ पर जो x है ये आपका ग्रेटर देन है 1 से। ओके, इस चीज़ को हमें करके देना है। देखो इसमें भी वही करना है, अगर इसे सिंपलेस्ट करना है तो सिंपलेस्ट करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, कॉट इनवर्स 1/√(x²-1). हमें x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो जनरली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन कर दे। देखो एक बात सुनो, अगर मैं x को यहाँ पर रख दूँ तो एक चीज़ आपने, एक आइडेंटिटी आप जानते हो, 3 आइडेंटिटी से आप रूबरू हो, sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, फिर बात करते हैं तो एक चीज़ होती है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। वहीं cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। ये कहानी आपके पास है। ओके, मतलब यहाँ से अगर आप किसी तरीके से इस -1 को कर दोगे तो ये शायद आपके पास बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, मतलब tan स्क्वायर थीटा बनाने के लिए हमें इस x की जगह क्या रखना पड़ेगा, sec। तो अपन रखेंगे कि पुट x बराबर sec थीटा। ओके, और अगर x बराबर sec थीटा हमने रखा तो थीटा हमें मिलेगा sec इनवर्स x, यही मिलने वाला है। ओके, देखो अब आगे कॉट इनवर्स 1/√, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अभी मैंने आपको बताया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है भाई, कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा √tan स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कटेगी तो ऊपर बचेगा आपके पास कॉट इनवर्स 1/tan थीटा। और आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉट से कॉट कैंसल, आंसर आएगा थीटा, और थीटा आपके पास मिला कितना है, sec इनवर्स x, और जो है वही आपको बता के चलना है ना। तो आंसर क्या होगा आपका sec इनवर्स x, है ना, सिंपल सा है। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा अगर अपन करें तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि सिंप्लीफाई tan इनवर्स 1/√(x²-1), जहां पर अगेन आपका जो x है वो ग्रेटर देन है किसके, 1 के। देखो इसमें भी सेम, अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाएं तो सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन 18 किया है वैसा का वैसा आप कर सकते हो। आपको वैल्यू या सिंप्लीफाई करना है आपको (√(x²-1). देखो अगर मैं फिर से पुट x बराबर यहाँ मैं sec थीटा रखता हूँ तो फिर से हमें वही कहानी मिलेगी कि यहाँ पर थीटा बराबर मिलेगा sec इनवर्स x, ऐसे मिलने वाला है। तो देखो कैसे करते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ये आपको मिला कितना, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कुल मिला के ये कहानी आपको मिलेगी 1/tan थीटा,
और 1/tan थीटा अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो ये मिलेगा tan इनवर्स cot थीटा। अब मुद्दा ये है कि सर ये cot थीटा है और ये tan इनवर्स है, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट तो कर नहीं पाएंगे, तो इसको सवाल कैसे करें? तो कोई बात नहीं यार, cot थीटा की अगर अपन चर्चा करें तो cot थीटा को आप लिख सकते हो ना ऐसा, tan 90 माइनस थीटा। भाई tan 90 माइनस थीटा तो cot ही थीटा होता है। अगर हम ऐसा कर पाए तो tan और tan आपस में कंप्रोमाइज़ होंगे और आपको मिलेगा π/2 माइनस का थीटा, और π/2 माइनस थीटा, थीटा हम पहले से पता कर चुके हैं, तो आंसर आएगा sec इनवर्स x, और यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो मतलब tan इनवर्स √1/√x² - 1 का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर पता करना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसे, है ना। एक तरकीब और है कि आप cosec ले लें इसमें, है ना, पर cosec लोगे तो फिर ध्यान आपको रखना है कि आंसर वहाँ पर आएगा cosec इनवर्स x में, जो जनरली इसके बराबर आ जाएगा, है ना। तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप इसे। क्वेश्चन नंबर अपन 20 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 फिर से आपसे कह रहा है कि आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख के बताना है। राइट दी सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि आपका होगा tan इनवर्स 1 + x² - 1 डिवाइडेड बाय x, जहाँ पर x आपका 0 के बराबर नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन को फिर से वही अपन पुटिंग मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम करेंगे, देखो दिया क्या है आपके पास, tan इनवर्स √1 + x² - 1 डिवाइडेड बाय x है। अगर मैं यहाँ पर x बराबर tan थीटा रखूँ, देखो tan थीटा रखने से फ़ायदा क्या होगा, जब tan थीटा आप रखोगे तो यहाँ पर थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। ओके देखो रखते हैं अपन, ये होगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1 + tan² थीटा -1 डिवाइडेड बाय कितना होगा, tan थीटा होगा। यही कहानी है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये होगा आपका tan इनवर्स 1 + tan² थीटा, आपको अभी बताया था कितना, sec² थीटा। sec² थीटा अगर होगा तो आपके पास रूट से निकल के आएगा sec² थीटा -1 डिवाइडेड बाय कितना होगा, tan थीटा। यही कहानी है। इसको अगर अपन आगे लेके चलें तो आगे क्या होगा, देखो ये हो गया tan इनवर्स, ये रूट से निकल के आएगा तो केवल बचेगा कितना, sec थीटा -1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, tan थीटा। आगे आपको एक बात और पता है कि sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ऐसा लिखा जा सकता है। देखो आगे देखते हैं अपन, tan इनवर्स ऐसा किया तो देखो ये क्या होगा, इसका एलसीएम आएगा cos थीटा, तो 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ओके फिर आप बात करते हैं इसकी, तो ये तो आपके पास कितना है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, आपके पास मिलेगा कितना, tan इनवर्स 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, इतना ही मिलेगा। ओके अब देखो इन दोनों की आइडेंटिटी आप जानते हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 - cos थीटा आपके पास होता है कितना, 2 sin² θ/2, और sin थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 2 sin थीटा cos थीटा। ये sin 2 थीटा की आइडेंटिटी बन गई, और ये आप इसकी बना सकते हो। ओके तो यहाँ से अपन बात करें तो ये देखो आगे जब और बढ़ाओगे आगे तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स, ऊपर आएगा आपके पास कितना, 2 sin² θ/2 डिवाइडेड बाय 2 sin θ/2, और ये होगा cos θ/2, ऐसा बनेगा। यहाँ से देखें तो 2 से गया, sin² से साइन चला गया आपके पास, ऊपर सिर्फ बचा है आपका tan इनवर्स, एक बचा है sin थीटा और नीचे बचा है cos थीटा, जो मिलके बनेगा कितना, tan θ/2। tan से tan खत्म, आंसर आएगा θ/2, और थीटा की वैल्यू आपको अभी पता है, ये मिलेगी कितनी आपके पास, 1/2 tan इनवर्स x। तो यही आपके पास आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको बस फ़र्क ये है कि 3 नंबर में क्वेश्चन इस तरीके के बनेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आसानी से आपको ये 3 नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि अपन को रखना क्या,
मुद्दा ये होता है कि आपको ये पता होगा कि यार कौन सी चीज़ हम रखें ताकि हमें आसानी से मिल जाए। देखो रखने को कई सारे लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो बेसिक 3 आइडेंटिटी पता है तो आप डेफिनेटली चीज़ें करके ले जाओगे। अगर आपको यहाँ पता था कि भाई 1 + tan² थीटा, आगे जाके हमें sec² थीटा मिल जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, ओके तो इस तरीके से अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में भी फिर से वही है कि आपको इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म आपको दे के चलना है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आपको क्या बताता है, पहले अपन वो समझते हैं। ओके, देखते हैं अपन इसको। आपको दिया हुआ है, अगर अपन इसको करने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा। देखो आपको मिला है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय √(a² माइनस का x²). ओके, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x बराबर पुट कर रहे हैं a sin थीटा। क्या पुट कर रहे हैं भाई, a sin थीटा। अगर आप x बराबर a sin थीटा रखोगे तो यहाँ से देखो थीटा क्या मिलेगा, थीटा आपको मिलेगा, थीटा मिलेगा। देखो सबसे पहले यहाँ जाएगा a, तो ये हो जाएगा आपका sin इनवर्स x/a, यही मिलेगा। देखो आगे चलते हैं अपन इसे, तो ये होगा tan इनवर्स यहाँ से a sin थीटा डिवाइडेड, ये कितना होगा √(a²), जैसा का तैसा x की जगह आएगा a² sin² थीटा, ऐसे मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये मिलेगा आपका a sin थीटा डिवाइडेड, यहाँ से अगर अपन देखें तो a² आपका कॉमन होगा और a बाहर आ जाएगा रूट के, अंदर बचेगा आपके पास कितना 1 - sin² थीटा, यही मिलेगा। a से आपका a गया तो बचा क्या आपके पास, बचा है आपके पास tan इनवर्स, अंदर आपके पास ऊपर बचा है sin थीटा, और नीचे अगर अपन देखें तो ये कितना है 1 - sin² थीटा है, जो कि होगा आपका cos² थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो केवल क्या आ जाएगा आपके पास cos थीटा जाएगा। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा आएगा, यहाँ से tan से tan कैंसिल आउट, सिर्फ आएगा थीटा, और जिसकी वैल्यू है sin इनवर्स x/a, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ओके, इसके बाद अगर अपन बात करें तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर अपन बात करें तो ये लिखा है राइट इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म, और लिखा है आपका tan इनवर्स 3a² x माइनस का x³ डिवाइडेड a³ माइनस का 3ax², ऐसा कुछ लिखा है आपका, जहाँ पर दिया है कि a जो है वो 0 से बड़ा है, और साथ में -a/√3x, और ये दिया है a/√3। ओके, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। देखो अगर आप ध्यान से देखो थोड़ी देर के लिए, अगर आप इस a को छोड़ दो तो ये बनेगा आपका 3x - x³ 1 - 3x², जो कि जनरली आपको tan 3 थीटा की आपको फीलिंग दे रहा है। तो देखो कहानी क्या है, अपन यहाँ पर करते हैं, इसे करोगे तो देखो कहानी इस तरीके से आपके पास, अगर इसे लेके चले, हम क्या कर रहे हैं, पुट x बराबर रख रहे हैं अपन यहाँ पर a tan थीटा। क्या रख रहे हैं अपन, x बराबर a tan थीटा। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा tan इनवर्स x/a, यही मिलने वाला है। ओके, रखते हैं अपन वहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a² x की जगह कितना आएगा a tan थीटा माइनस x³ मतलब a की जगह लिखेंगे अपन a³ tan³ थीटा डिवाइडेड a³ जैसा का तैसा माइनस 3a, x² की जगह हो जाएगा a² tan² थीटा, ऐसे मिलने वाला है। फिर आगे देखते तो ये होगा tan इनवर्स, ये मिलेगा आपका 3a³ a² इंटू a³ हो जाएगा tan थीटा माइनस ये हो गया आपका a³ tan³ थीटा डिवाइडेड बाय a³ माइनस का 3a³ tan² थीटा, यही आपके पास मिलेगा। अगर आप गौर से देखो तो इन चारों टर्म्स में आपको a³ दिख रहा है,
ए क्यू अपन ने क्या करा, ऊपर से भी ले लिया और ए क्यू हमने नीचे से भी ले लिया और आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और अगर इस पूरे टर्म को देखोगे तो ये दिखाती है आपको tan 3 थीटा। तो यहाँ से बनेगा आपके पास tan इनवर्स tan 3 थीटा, कैंसिल आउट होगा तो ये मिलेगा आपको केवल कितना 3 थीटा, जो देगा आपको tan इनवर्स x अपॉन ए। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, तो इस तरीके से ये 22 खत्म होता है। आगे चलते हैं हम। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है पहले वो देखते हैं। मुझे उम्मीद है भाई चीज़ें समझ आ रही होंगी, है ना। कुछ नहीं करना आपको, अगर आप देखो जिसकी तैयारी पूरी है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो बढ़िया पहले कर चुका है, एक बार ये देख लेगा तो उसके लिए ये थोड़ा सा बूस्टर का काम कर देगा। ये जो वीडियोस हैं वो बूस्टर का काम कर देंगे। लेकिन जिनकी अभी भी ऐसा लगता है कि यार मेरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है किसी सब्जेक्ट में, मैथ में, तो फिर आप इतना कर सकते हो कि अगर पूरी भी क्वेश्चन बैंक आप कर लोगे विद द एक्सरसाइज, जिसमें आप MCQs कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप कर लो, तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ आप मोर देन 85% आप कवर कर सकते हो। मतलब मोर देन 85% आप ला सकते हो यहाँ से अभी भी, अगर आप पूरी क्वेश्चन बैंक कर लेते हो। वैसे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग पेपर में आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, तो आप इसे भी कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी भी कर सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे ये कहता है कि राइट दी सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, किसका निकालना है, tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x। ओके, जहां आपको दिया है कि जो x है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में लॉन्ग करता है। ओके, इस तरीके से, क्योंकि ये ध्यान रखना ये दोनों आपके नहीं इन्वॉल्व है इसमें। तो देखो इसको हम कैसे करें। देखो एक बात ध्यान से देखो यहाँ पर कि ये cos x है, किसी तरीके से अगर मैं sin x से बना दूँ तो शायद हमें ये sin 2x की आइडेंटिटी दे देगा, और इस sin x को चेंज करके मैं बना दूँ आपको इसे cos, तो 1 माइनस cos x या 1 माइनस cos 2 थीटा वाली फीलिंग दे देगा। देखो करते हैं अपन से, ये होगा tan इनवर्स cos x को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं sin 90 माइनस का x। ओके, फिर वही बात करते हैं 1 माइनस, इस साइन को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस x। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हम ऐसा लिख पाए तो देखो अब ये क्या बन गया, ये बन गया साइन और ये बन गया 1 माइनस cos, आइडेंटिटी लग जाएगी यार। ये हो जाएगा tan इनवर्स। देखो ये अगर आप देखो तो इसका साइन को जब आप हाफ एंगल में चेंज करोगे, जैसे अगर आप देखो तो आप लिखते हो क्या, साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा और cos थीटा। लेकिन वहीं अगर मुझे केवल साइन थीटा का लिखना हो तो आप लिखते हो 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। अब यहाँ पर ये पूरा क्या है, ये पूरा एंगल है, तो इस पूरे को क्या करना पड़ेगा, आधा। जब आधा करोगे तो ये बनेगा आपके पास 2 साइन, देखो पूरा एंगल आधा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा π/4 माइनस x/2, और दूसरा होगा cos π/4 माइनस x/2। ये समझ में आया। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा होता है आपके पास का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, लेकिन एंगल आधा करोगे तो ये बनेगा आपके पास कितना, 2 साइन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा π/4 माइनस x/2। इस तरीके से बन जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से एक बार साइन चला जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपके पास, कॉट हो जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉट π/4 माइनस का x/2। ओके, अब बात ये कि यार हमें यहाँ चाहिए होगा 10, तभी तो हम इस चीज़ को क्या कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे। तो देखो इसे करते हैं, अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ इस कॉट को फिर से 10 π/2 माइनस π/4 माइनस x/2। ऐसा लिखा जा सकता है क्या भाई, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 90 माइनस थीटा क्या हो गया, ये 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है। देखो आगे अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
10, यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस का π/4 प्लस का हो जाएगा x/2। यहीं से π/2 में से अगर π/4 घटाओगे, ये 90 है, ये 45, 90 में से 45 जाएंगे तो 45 आएगा आपके पास। ओके, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा tan इनवर्स 10 π/4 प्लस का x/2। अब ये इतना एंगल बचेगा, 10 से 10 खत्म, आंसर आया π/4 प्लस x/2। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म था। ओके, नोट करें भाई इसे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है, पहले वो समझे आप। क्वेश्चन नंबर 24 भी आपसे कह रहा है कि हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करके बताना है, राइट दी सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, किसका करके बताना है, आपको बताना है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। ओके, जहाँ पर आपका बताया कि x जो है वो पाई से बिलोंग करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, फिर से वही सिंपलेस्ट फॉर्म की चर्चा कर रहे हैं अपन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको अगर आइडेंटिटीज लगानी आती हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिटीज के बारे में पता है, तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है ना, बस पता हो कि करना क्या है उसमें। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो देखो करोगे क्या, सिंपल सा है। ये हो गया tan इनवर्स। अगर हम इसकी बात करें तो रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, आप सभी जानते हैं, ये होता है 2 साइन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। इस तरीके से 2 से 2 गया आपके पास। ओके, ये पूरा आपके पास बनेगा tan इनवर्स रूट के अंदर बन जाएगा tan स्क्वायर x/2। ओके, स्क्वायर से आपका रूट गया तो अंदर बचा आपके पास केवल tan इनवर्स tan x/2, जो कि देगा आपको x/2। तो आंसर होगा आपके पास क्या, x/2। इस तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है वो भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में भी आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपलेस्ट फॉर्म करके देना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है cos x माइनस का sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, जहाँ पर x जो है वो 0 से लेके पाई तक है। जो x है वो 0 से लेके कहाँ तक है, आपके पाई तक है। देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 25। ओके, इसको सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 को अगर अपन सॉल्व करें तो ये भी बिल्कुल बड़ा सटीक सा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ऊपर से भी हम कुछ cos x कॉमन ले लेते हैं और नीचे से भी हम कुछ cos x कॉमन ले लेते हैं। अगर cos x कॉमन लेंगे तो शायद हमें मिलेगा ऊपर, देखो ऊपर हो जाएगा cos x, अगर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x, ऐसा मिलेगा। नीचे भी अगर आप बात करो तो वही बात है, cos x जब आप कॉमन लोगे तो ये होगा 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x, यही कहानी होगी। cos से cos घटा आपके पास तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस ये कितना हो गया tan x हो गया, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस tan x, यही कहानी होगी। आगे अगर आप देखो तो इस 1 को भी लिख सकते हैं कि हम tan इनवर्स 1 को लिखा जा सकता है tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय, इस tan x की जगह यहाँ लिखा होगा 1 इंटू में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 और साथ में होगा आपका कितना tan x, यही लिखा होगा। अगर आप गौर से देखो तो एक आइडेंटिटी बन गई tan a माइनस बी की, जहाँ पर a है π/4 और b कितना है आपका x। मतलब इसे अगर हम प्यार से करें तो ये फिर से बनेगा आपके पास कितना tan इनवर्स tan π/4 माइनस का x। इस तरीके से 10 से 10 खत्म, आंसर आएगा π/4 माइनस x, है ना। यही इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 26। अगर हम इस 26 की बात करें तो इसमें भी वही है, आपके पास सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब क्वेश्चन को सिंपलेस्ट टर्म में लेके आना है। इसे करेंगे कैसे, इसे डील कैसे करेंगे पहले वो देखो। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, अगर आपके पास डीलिंग अच्छी है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर ले जाओगे, कुछ नहीं है इसमें। करते हैं अपन, क्वेश्चन आपके पास दिया है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस a sin x। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में b sin x से b cos x से अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय b cos x, न्यूमरेटर में भी और साथ में डिनोमिनेटर में। ओके देखो, अगर हम करेंगे तो ये होगा आपके पास tan इनवर्स, ये हो जाएगा a cos x डिवाइडेड बाय b cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय b cos x। ओके, फिर अगर यहाँ बात करेंगे तो ये हो जाएगा b cos x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस a sin x डिवाइडेड बाय b cos x। इस तरीके से आपके पास मिलेगा। ऐसा होगा तो cos x से cos x चला गया, यहाँ b से b चला गया, यहाँ b cos x से b cos x चला गया, यहाँ पर आपके पास sin डिवाइडेड बाय cos x क्या हो गया, tan x। मतलब इसे अगर आप आगे देखोगे तो ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ से मिल गया a अपॉन b माइनस का ये हो जाएगा आपके पास क्या, tan x डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखें तो ये हो गया आपके पास पूरा 1 प्लस ये मिला आपको a अपॉन b और tan x। ओके, अब गौर से अगर देखो तो ये फिर से एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बन जाती है, और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो ये थी कि tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x y बराबर होता है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये वाली होती है। अगर आप इस चीज को यहाँ पर कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद x की जो वैल्यू मिलेगी वो a अपॉन b मिल जाएगी। ओके, वही बात। अब क्योंकि ये माइनस है तो इसको आप उठा के माइनस कर दो, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा आपके पास, माइनस लग जाएगा। मतलब x की वैल्यू हो गई a अपॉन b और y की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, tan x हो गई। ओके, काम खेल खत्म है। ये वाला आपको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा आपको tan इनवर्स a अपॉन b माइनस हो जाएगा tan इनवर्स tan x। इस तरीके से इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो जैसा का कैसा रहेगा tan इनवर्स a अपॉन b, लेकिन यहाँ से tan गया माइनस में आएगा x, और यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, सिंपल सा। आपको अगर ये आइडेंटिटी पता है तो इस आइडेंटिटी को कंपेयर करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 पर, है ना। देखो इसे, क्वेश्चन नंबर 27 की अगर अपन चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है पहले वो समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है प्रूव दैट। एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट हो सकता है या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन मैंने मिला है उसमें tan की जगह cot है। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा cot इनवर्स, नहीं तो tan की जगह फिर आंसर आएगा आपके पास कुछ और, थोड़ा सा वो ध्यान रखना। cot की बात करते तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस sin x। ओके, प्लस की बात करें तो ये होगा 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस sin x माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस sin x। इस तरीके का क्वेश्चन है जिसके बराबर प्रूफ करना है आपको x/2, जहां पर आपका x बिलोंग करता है 0 से π/4। ये कहानी है आपके पास। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करें ताकि हम ये बता पाए कि x/2 हमारा आंसर है। कोई बात नहीं, इसे करते हैं। देखो पहले आप लिख लो क्वेश्चन है आपके पास cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस sin x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस sin x डिवाइडेड रूट ऑफ 1 प्लस sin x माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस sin x। ऐसा आपके पास है। आपने एक वर्ड सुना होगा रेशनलाइजेशन, है ना।
अगर मैं यहाँ डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दूं तो रैशनलाइजेशन करने के बाद आपको मिलेगा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अगर रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या डिनोमिनेटर की चीज साइन चेंज होके बदल जाएगी, इस तरीके से आएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस आएगा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, इस तरीके से जाएगा। अब आराम से अगर मैं इस पर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो और कुछ इसको प्यार से देखो तो ये दोनों टर्म आपको सेम दिख रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से और सिंपलीफाई होगा। अब देखो इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगाने पर आपको क्या मिलेगा, जब आप इसे तोड़ोगे तो देखो ये क्या होगा a का स्क्वायर मतलब 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से आपकी ये स्क्वायर रूट कट जाएगी तो मिलेगा आपके पास क्या 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे इसके साथ होगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस का होगा 2ab, a कितना है आपका 1 प्लस साइन एक्स और b कितना है 1 माइनस साइन एक्स। ये कहाँ लिखो नीचे अगर अपन देखें तो देखो नीचे आपके पास क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा आपके पास, तो ये होगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस ये वाला होगा तो प्लस में आ जाएगा आपके पास कितना साइन एक्स, 1 से तो 1 गया, यहाँ अगर देखें तो साइन एक्स से आपका साइन एक्स चला जाएगा, मतलब आपके पास बचा क्या है पहले वो देखो, आपके पास बचा कॉट इनवर्स, यहाँ से बचा है 1 और 1 कितना हो गया आपके पास 2 प्लस 2, अगर आप अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या होगा ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है रूट के अंदर, मतलब ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर बनेगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड नीचे आपके पास क्या मिल गया है 2 साइन x मिल गया है, इस तरीके से। ओके आगे अगर हम करें तो आगे आपके पास और होगा ये 2 और 2 आपका कॉमन होगा, नीचे वाले 2 से आपका कट जाएगा, मतलब ऊपर केवल बचेगा आपके पास कितना 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cos स्क्वायर एक्स होता है, ऊपर रूट से निकलकर क्या आ जाएगा केवल cos एक्स जाएगा, नीचे अगर अपन बात करें तो नीचे क्या बचा सिंपल सा आपका sin एक्स बचा। ओके अब इसमें अपन फिर से अगेन अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो 1 प्लस cos एक्स क्या होता है आप सबको पता है ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे अगर मैं sin x की बात करूं तो sin 2x के फॉर्म में लिख सकते हो आप 2 sin x by 2 और cos x by 2, अगेन 2 से 2 गया, cos से एक बार cos चला गया, cos डिवाइडेड बाय sin क्या होता है cot होता है, तो ये रहेगा cot इनवर्स cot x by 2, मतलब आंसर आया x by 2 और यही तो आपको क्या करना है प्रूव करना है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, मतलब इसमें 3 नंबर आने के लिए 3 नंबर में क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आने वाला है, वो इससे ऐसे क्वेश्चंस लगने की आवश्यक मतलब हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है तो क्वेश्चन का स्नैपशॉट शॉट ले लो भाई। ओके इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास लिखा है, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर अपन बात करें कि सो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 ओके और बराबर आपको प्रूव करके देना है tan इनवर्स 3/4। ओके तो इसका फिर से वही इसका LHS पार्ट लेके चलते हैं और RHS दिखा देंगे भाई, हमें शो करके बताना है। तो LHS पार्ट है किसका tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। एक आइडेंटिटी आप सब लोगों ने पढ़ी है जो होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर
टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ओके, अगर आप इस आइडेंटिटी से ऊपर कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 2/11। ओके, बस सिंपल सा फॉर्मूले में रखना है, तो आप रखोगे तो ये बनेगा आपका टेन इनवर्स x कितना है आपके पास 1/2 है, y कितना है आपके पास 2/11 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 और 2/11 इस तरीके से। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4 मतलब 15 बटे आपके पास आएगा 22। यहाँ से देखें तो 22 यहाँ गया, 2 आसपास से घट गया तो 20 डिवाइडेड बाय 22 से 22 चला गया, आपके पास मिल गया टेन इनवर्स 15/20। अगर हम इसे काटेंगे तो 5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा ये 4 बार, मतलब आंसर आपके पास आएगा टेन इनवर्स 3/4 और शायद यही आपका RHS है। ओके, तो इस तरीके से ये आपके पास मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 खत्म होता है। फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर अपन बात करें तो इसमें लिखा है कि प्रूव दैट टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू आपको देना है टेन इनवर्स 1/2। ये करके देना है, कोई समस्या नहीं है। अगर हम देखें तो इसमें भी कहानी वही बनने वाली है जो अपन ने अभी देखी थी। आप जानते हो वी नो दैट कि जब भी हम बात करते हैं टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y तो ये हमेशा होता है आपका टेन इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ओके, अगर आप कंपेयर करोगे तो x मिलेगा 2/11, y की बात करें तो ये मिलेगा आपको 7/24। ओके, ऐसा करेंगे देखो बनेगा क्या आपके पास टेन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड, अगर हम बात करें 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 इस तरीके से आपके पास आएगा। ओके, आगे अगर अपन देखें तो टेन इनवर्स की बात करते हैं। देखो यहाँ देखें तो 24 ट्वाइस कितना होता है 48 और 11 7 का कितना हो जाएगा 77। ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 24 एलसीएम आपके पास आ गया। यहाँ की बात करें तो 24 इंटू 11 माइनस हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24 यहाँ पर आपको, तो ये वाला तो इससे कट जाएगा। इसकी अगर अपन चर्चा करें तो इसका कितना आने वाला है 48 प्लस 77 आपके पास होते हैं 125, मतलब ये आएगा 10 इनवर्स 125 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपके पास मिलेगा 24 और 11 में गुणा करने के बाद जब 14 आप उसमें से निकालोगे तो ये मिलेगा आपको 250। 125 से 250 आपका 2 बार जाता है, ये मिलेगा 10 इनवर्स 1/2 और यही शायद हमें चाहिए। कैलकुलेशन है सिंपल सी, आप इसे कर भी सकते हो ना, आपको सीधा सीधा लग रहा है इसका 125। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या बोल रहा है पहले वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 बराबर आपको बताना है कितना 5/4। सिंपल सा फिर से वही है, हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा पहले से सॉल्व करने के बाद इसे हमें थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 और टेन इनवर्स 1/8। ओके, इसका एलएचएस पार्ट इन दो टर्म से हम डील कर लेते हैं और इन दो टर्म से डील कर लेते हैं। जो आंसर आपका मिलेगा फिर उन दो टर्म्स के साथ अपन डील कर देंगे, तो ये अपन वही बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला।
अगर बनेगा तो ये आएगा आपके पास tan इनवर्स x कितना है 1/3, y कितना है 1/5, 1 माइनस 1/3 और 1/5 कितना है 1/5। ओके, दोनों मल्टीप्लाई में है। इसकी बात करें तो प्लस लगा के फिर से वही x माइनस y1 वाला 1/7 और साथ में आएगा आपके पास क्या 1/8, 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। ये कहानी है। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8/50। ओके, ऊपर की बात करें तो 15, 15 में से 1 गया तो ये जाएगा 14/50। ये मिलेगा 15 से 15 कैंसिल हो गया आपके पास, 2 से काटोगे 4 बार, ये कट जाएगा 7 है ना। प्लस हम बात करते हैं tan इनवर्स। अगर आगे हम बात करें तो इसमें क्या होगा 8 यहाँ 7 यहाँ 15, y आपके पास कितना जाएगा 56। इसको अगर देखोगे तो ये जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 56। 56 से 56 आपके पास गया तो यहाँ से आपके पास मिला कितना tan इनवर्स, ये मिल गया 4/7 प्लस और ये मिल गया आपके पास 15। अगर आप 5 से काटोगे तो 3 बार, ये कट जाएगा आपका 11 बार, मतलब आ गया आपका 3/11। अगेन इसमें आप tan इनवर्स x tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x क्या आएगा 4/7, 3/11, 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। ये कहानी फिर से बन जाएगी। अगर ये ऐसा बनाए तो देखो अब आगे क्या मिलेगा। यहां से अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स की अपन चर्चा करें तो यहां देखो एलसीएम आएगा 77 और ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा आपका 21, तो मतलब 44 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 77। यहां से देखें तो 77 में से आपको निकालने पड़ेंगे 12, तो 77 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 77 तो आपका चला गया। यहाँ आपके पास हो रहा है tan इनवर्स। अगर हम बात करें देखो कितना है 44 और 21, मतलब हो गया आपके पास 65 और 77 में से 12 जाते हैं तो ये भी कितना मिलता है 65। 65 से 65 गया तो ये मिला tan इनवर्स 1 और आपको भी पता है tan इनवर्स 1 की बात करें तो ये कितने पर होता है tan π/4 पर। 10 से 10 गया, आंसर आएगा आपके पास कितना π/4। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 30 भी खत्म होता है। देखो मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस बड़े सिंपल से होते हैं, इजी होते हैं, बशर्ते कि आपको उन आइडेंटिटीज का पता हो कि भाई कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटीज लगानी है। कई बार क्या होता है जब हम सब्स्टिट्यूशन रखते हैं या फिर आइडेंटिटीज लगाते हैं तो यहाँ की वहाँ आइडेंटिटीज लगने से वो क्वेश्चन आपका खराब भी हो जाता है और टाइमिंग तो लेके जाता है। कुछ नहीं है, आपको आइडेंटिटी पता होगी कहाँ कौन सी बिठानी है। क्वेश्चन नंबर हम 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है पहले बोलिए। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे ये कह रहा है कि आप हमें प्रूव करके दें कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 ये बराबर होता है tan इनवर्स 31 डिवाइडेड बाय 1। ओके, ये चीज हमें पता। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको इस पर हिट मारना पड़ेगा। ये क्या लिखा है आपका 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में लिखा है और आप जानते हो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो देखो करेंगे कैसे। वी नो दैट कि 2 tan इनवर्स x जो है ये होता है आपका tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, यही होता है। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो शायद जो x है वो आपको मिलेगा 1/2 और ऐसा अगर मिला तो देखो उसका होगा कैसे tan इनवर्स 2 into 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस साथ में तो चलेगा है आपका tan इनवर्स 1/7। ओके, ये 2 से 2 चला गया, 4 से 1 गया तो आपके पास मिलेगा tan इनवर्स 1/4 से यहाँ जाएगा 3/4 ये मिलेगा प्लस tan इनवर्स 1/7। ये 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपके पास आएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसमें
फिर से वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी आप लगाओगे तो ये मिल जाएगा आपके पास फिर से tan इनवर्स x कितना है 4/3, तो ये हो गया 4/3, y कितना है 1/7, 1 माइनस xy मतलब 4/3 इंटू 1/7। इस तरीके से आइडेंटिटी फिट बैठ जाती है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा 28 प्लस ये बनेगा आपके पास 30 और ये हो जाएगा आपका 21, इसका एलसीएम 21 में से 4 गए तो आपके पास 21 में से 4 गए 17 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास फिर से 21। आपको भी पता है 21 से 21 कैंसिल, 28 की बात करें तो ये हो जाएगा 10, 31 डिवाइडेड बाय 17 और यही आपको प्रूव करना था। ओके, सिंपल सा, मजा आ रहा होगा आई थिंक, है ना। फिर बात करते हैं पर क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है पहले वो देख लो एक बार। बढ़िया, मतलब एक जैसे म्यूजिक सुनते हैं ना भाई, ऐसे बढ़िया किसी कोने में जाके ईयरफोन लगा के आराम से लेक्चर देख लो, बहुत बढ़िया लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इसमें बस आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज क्या निकलेंगे, देखो इस क्वेश्चन को अपन डील करते हैं। अगर आप डील करोगे तो देखो ऐसे किस तरीके से ये बनेगा, हम बढ़ते हैं ऐसे, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos, इसे लिखेंगे 2 sin इनवर्स, है ना। अब आपको पता है सबको कि रेंज ऑफ sin इनवर्स x की अपन चर्चा करते हैं तो ये कहां से कहां होता है, -π/2 से लेके π/2। अब आपको जो एंगल यहाँ दिखाना है वो ऐसा एंगल दिखाना है ताकि इस रेंज के अंतर्गत आ जाए। तो हम जानते हैं sin π/6 क्या होता है आपके पास 1/2 और ये π/6 जो है वो आपके इस रेंज में आता भी है। ओके, यहाँ से अगर अपन देखें तो ये आपके पास मिलेगा tan इनवर्स 2 cos, ये वाला खत्म आपके पास हो जाएगा, ये 2 × π/6 ये मिलने वाला है। 2 से ये कटेगा तो आपके पास ये आएगा tan इनवर्स 2 cos π/3, इस तरीके से आपके पास cos π/3 की बात करें तो cos π/3 कितना होता है, तो आप सबको पता है यार cos π/3 होता है 1/2, 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ बचा आपके पास कितना tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की अपन चर्चा करें तो ये होगा tan इनवर्स tan π/4 और π/4 आपका बिलोंग करता है -π/2 से लेके π/2, मतलब आंसर आएगा आपके पास कितना π/4, इस तरीके से। वही अगर अपन बात करें आपके सिंपल से क्वेश्चन नंबर 33 की, तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 33 भी आपके पास वैल्यू निकालने की बात कर रहा है, तो देखो इसे डील कैसे करते हैं। अगर आप इस गौर से देखो तो ये वाली टर्म जो आपके पास मिली है जो क्या है आपके पास sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x², ये जनरली होता था आपका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। ओके, और ऐसे आपके पास जो लिखा है ना cos इनवर्स 1 माइनस y² डिवाइडेड बाय 1 प्लस y², ये होता था आपका 2 tan इनवर्स y। दो आइडेंटिटी आपके पास, अगर आप लगाओगे तो कैसे लगेगा, tan 1/2, यहाँ आपके पास हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, इस तरीके से आपको मिलेगा। ओके, अगर हम यहाँ से देखें तो 2 आपका कॉमन इस 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा tan, इसे tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स y। यहाँ अगेन आपके पास आइडेंटिटी लग जाएगी, तो आइडेंटिटी लगेगी तो ये हो गया tan और ये बनेगा आपका tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x², 10 से 10 गया, आंसर आएगा x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x² जो कि आपका फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 33 भी खत्म होता है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा है उसे ध्यान से आप देखो। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है कि इफ साइन, अंदर है आपके पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस
cos इनवर्स x बराबर आपको दिया है कितना 1, देन फाइंड करके दिखाना है आपको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो देखो करते हैं कैसे, देखो इसका हम क्या करते हैं, LHS पार्ट लेते हैं। LHS पार्ट अगर आप लोगे तो देखो LHS पार्ट क्या है आपके पास, साइन अंदर है आपके पास साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x बराबर क्या दिया है 1। अगर इस साइन को मैं इसके इनवर्स में लेके जाऊं तो साइन आपका बनेगा ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ऐसा मिलेगा आपके पास। ओके, अब ये साइन इनवर्स 1 आपके पास मिला है, देखो इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x। साइन की किस वैल्यू पर आपके पास 1 होता है, तो आप सबको पता है कि साइन इनवर्स साइन π/2 पर होता है। ओके, मतलब यहां से आपके पास वैल्यू जो निकल के आएगी साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, ये वैल्यू कितनी आई π/2। अच्छा, एक चीज और आप जानते हो कि अगर हम बात करें साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है आपके पास π/2। मतलब अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं, मतलब साइन इनवर्स x साइन हो जाएगा आपका π/2 माइनस का cos इनवर्स x। इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं कि अपन साइन इनवर्स 1/5 बराबर होगा π/2 माइनस का cos इनवर्स x, यही होने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो साइन हमें मिलेगा 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। अब तो आप आराम से इसे कंपेयर कर सकते हो, देखो ये है साइन इनवर्स x और ये है साइन इनवर्स 1/5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1/5, और यही हमें वैल्यू निकालनी थी। ओके, इस तरीके से ये खत्म होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इस तरीके से हमने अभी 34 तक का सफर खत्म किया है। अब 35 की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, फिर से वही अपन इसका LHS पार्ट लेके चलते हैं। इस बार आपको पास दिया क्या है π/4 गिवन है और साथ में आपको निकालनी है x की वैल्यू। इसे हम कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, सॉल्व करोगे देखो कहानी क्या है यहाँ पर, ये है आपका tan इनवर्स x - 1 x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 और बराबर में दिया है आपका π/4। अगर हम चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x + y डिवाइडेड बाय 1 - xy। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स, ये बन जाएगा x - 1 x - 2 प्लस का x + 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा x + 2 डिवाइडेड 1 माइनस x - 1 x - 2 into x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 और बराबर में चल रहा है आपके पास कितना 6। इसको अगर अपन सिंपलीफाई करें तो देखो ये क्या होगा, इसका एलसीएम आ जाएगा x² - 4, इसका भी वही आएगा आपके पास, ये आपस में कट जाएंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो ये मिलेगा x - 1 x + 2 प्लस होगा x + 1 और साथ में होगा x - 2। ओके, और साथ में आपके पास आएगा x - 2 और x प्लस का नीचे अगर अपन बात करें देखो ये क्या होगा, यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा x² - 4 माइनस का ये बनेगा आपके पास क्या x² माइनस और साथ में ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ये कहानी बनने वाली है। नीचे आएगा आपके पास कितना x - 2 और x + 2 LCM, ये तो कटा आपके पास। और यहाँ पर ये वाला जो tan है वो इस tan π/4 के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स है तो ये बनेगा आपके पास क्या tan π/4 tan π/4। ओके, यहाँ से बचा क्या आपके पास, इसको अपन इसमें क्या करते हैं इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का x और साथ में होगा आपके पास माइनस का 2। ओके, फिर बात करते हैं इसकी तो ये हो जाएगा आपके पास x² माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2 डिवाइडेड यहाँ कितना बचा आपके पास, यहाँ देखा जाए तो x² से x² या -4 में से 1 गया तो आपके पास बचा कितना -3 और यहाँ आंसर आया आपके पास कितना 1। tan π/4 कितना हो जाएगा आपके पास 1। यहाँ से अगर अपन देखें देखो 2x से 2x चला गया, x से आपका x चला गया और यहाँ बचा आपके पास 2x²
2x² माइनस 4 ये होगा आपका माइनस का 3, ये 4 उस तरफ जाएगा तो ये होगा 2x² माइनस का 3 प्लस का 4 जिसे अपन कहेंगे क्या 1, मतलब 2x² बराबर कितना आ गया 1, तो x² बराबर आ जाएगा 1/2 और x बराबर आएगा प्लस माइनस 1/2, ये आपके पास आंसर x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो इस तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर 35। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, जो कि आपका होगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है कि सॉल्व करके दो भाई, सॉल्व दैट tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर आपको दिया है कितना π/4। ओके, इस क्वेश्चन को हम कैसे करें वो देखते हैं। फिर से अगर अपन बात करें तो इसमें आप लगा सकते हो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या लगेगी? tan इनवर्स, आइडेंटिटी लग जाएगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, जो होगी आपकी 2x प्लस का 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर क्या दिया है आपको π/4। ये tan अगर यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5x डिवाइडेड 1 माइनस 6x² और ये होगा आपका tan π/4। tan π/4 आपके पास होता है 1 और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 6x²। अगर इसे हम ठीक से देखें इस तरफ लिखें तो ये हो जाएगा 6x² प्लस का 5x माइनस 1 का 0। एक क्वाड्रेटिक बन गया। अगर ये क्वाड्रेटिक बनता है तो अपन इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखो इसे कैसे फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6x माइनस का x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से अपन 6x कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। दो फैक्टर बन गए, एक बन गया 6x माइनस 1 और एक बन गया x प्लस 1 बराबर 0। मतलब x की वैल्यू आएगी 1/6 और माइनस की 1। माइनस 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नहीं तो आपके पास ये वाली टर्म पूरी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब आंसर आएगा आपके पास x बराबर 1/6। ओके, तो आंसर क्या होगा आपके पास 1/6। तो भाई तो इसके बाद लो बैठ के लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 37। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। सर इधर तो भाई इधर ये बटन यहाँ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है वो देखो, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स sin 2π/3। ओके, ये आपके पास है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी बताया था। देखो यार, इसको हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी और इसे करेंगे। साथ में एक क्वेश्चन और ले लो, क्वेश्चन नंबर 38। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स sin 3π/5। ओके, इस तरीके से आपके पास होता है ना। इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो आपको समझ। देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ गलत क्या है, मतलब क्यों इसको ऐसा करना है, तो देखो कहानी है कि अगर आप गौर से देखो तो साइन की जो रेंज है, साइन इनवर्स x की जो आपके पास रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेके π/2। ये हम अच्छे से जानते हैं। और अगर हम 2π/3 की बात करें तो 2π/3 जो है वो आपका बिलोंग नहीं करता है भाई साहब -π/2 से लेके π/2 के अंदर। अब अगर ये बिलोंग नहीं करता तो हमें तो इसके डोमेन मतलब हमें उसके रेंज में लेके आना पड़ेगा। तो देखो लिखेंगे कैसे, अगर हम चाहें तो sin इनवर्स
साइन 2π/3 को चाहे तो लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, ऐसा लिखा जा सकता है। इससे फायदा ये होगा, देखो 3π माइनस पाई तो ये आ जाएगा 2π/3। और आपको एक बात अच्छे से पता है, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, अगर हम बात करते हैं साइन 180 माइनस थीटा आपके पास होता है साइन थीटा होता है, मतलब यहाँ से मिलेगा आपके पास π/3। इसका आंसर क्या आएगा आपका 1/3, और 1/3 जो है वो आपका बिलोंग करता है साइन के π/2 और π/2 की वैल्यू से, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा आपके पास π/3। ऐसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में देखो क्या होगा। इस क्वेश्चन की अगर अपन फिर से बात करें तो रेंज आपके पास वही है, और यहाँ पर जो 3π/5 है ये आपका डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, इसमें आपका बिलोंग नहीं करता। ऐसे केस में अगर अपन देखें तो इसका करेंगे कैसे, ये हो जाएगा आपके पास क्या, साइन इनवर्स साइन, इसे लिख सकते हैं क्या पर पाई माइनस 2π/5, ऐसा लिखा जा सकता है। 5 पाई में से 2 निकालोगे आपको मिल जाएगा 3π/5। ओके, ऐसा अगर अपन कर पाए तो फिर देखो अभी फिर से वही पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है, जो कि हो जाएगा आपका 2π/5। यहाँ से आंसर क्या जाएगा आपके पास 2π/5, और 2π/5 जो है वो बिलोंग करता है आपके -π/2 से लेके π/2, है ना, ये बात आपको ध्यान रखें। तो इस तरीके से ये होता है क्वेश्चन नंबर 38 भी। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की चर्चा करते क्या है। देखो अब एक बात ध्यान रखना, ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 के बाद 40, 41 ये एकदम सेम क्वेश्चन है। वही आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है तो आराम से आपके पास बन जाएगा, क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन बन भी नहीं सकता, लेकिन ठीक है क्वेश्चन बैंक में दिया है इसकी बात है। मैं आपको सीधा 42 से करा रहा हूँ, 42 की अपन चर्चा करते हैं। तो 42 क्वेश्चन नंबर की चर्चा करते हैं, ये क्या आपके पास होगा, है ना, देखते हैं अपन 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 क्या लिखा है पहले वो देखो। 42 लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ये क्वेश्चन आपको दिया है और आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल के देनी। तो देखो इस क्वेश्चन को टैकल करने की अपन कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको पता करनी होगी। अगर मैं आपसे कहूं तो sin इनवर्स x को हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 - x²। अगर आप इस आइडेंटिटी को इसके साथ कंपेयर करोगे तो शायद x की वैल्यू आएगी आपके पास 3/5। अगर आप ऐसा लिखेंगे देखो लिख कैसे पाओगे आप, tan के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 रूट ऑफ 1 - 3 का स्क्वायर 9 होगा, 25 हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। ओके, प्लस कॉट की बात करें तो कॉट को अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ tan लिखना हो तो शायद आप लिख सकते हो tan इनवर्स, कॉट में कितना 3/2, तो ये tan में हो जाएगा 2/3, जस्ट अपोजिट होता है, आपको पता है। ऐसा अगर अपन बात करें तो ये हो गया आपके पास क्या tan। यहां से देखें जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये मिलेगा आपके पास 3/5 इनटू, देखो 25 यहाँ गए, 9 यहाँ से चले गए तो 16/25 आएगा। 16/25 पलटेगा तो हो जाएगा 5/4, प्लस में अगर हम बात करते हैं तो tan इनवर्स 2/3। ओके, 5 से 5 गया, यहाँ आपके पास क्या मिलेगा tan, ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। यहाँ पर लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जब आप ये लगाओगे तो ये बनेगा आपके पास क्या, tan इनवर्स, ये बनेगा क्या आपके पास 3/4 प्लस 2/3, 1 - 3/4 इंटू 2/3, इस तरीके से आपके पास बनेगा। आगे देखते हैं अपन, ये तो tan से tan गया आपके पास, तो यहाँ अगर अपन पूरा देखें तो ये बनेगा आपके पास कितना, 12 आपके पास हो गया, तो 9 + 8 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ से देखें तो 12
माइनस हो जाएगा आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 12, 12 से 12 गया, आपके पास आंसर आया 17/6 जो कि आपका आंसर है। ओके, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 42 भी खत्म होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है कि सो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17 बराबर आपको प्रूव करना है cos इनवर्स 84 डिवाइडेड बाय 80। ये आपको बताना है। देखो, आप अगर LHS लेके चलोगे, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो आप जब LHS लेके चलोगे तो LHS में क्या लिखा है साइन इनवर्स 3/5, लेकिन RHS में आपको cos चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इस साइन को चेंज कर लेते हैं cos में। जब cos में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब हो गया आपके पास कितना 9/25 माइनस में इसको भी चेंज करोगे cos में तो ये जाएगा आपके पास 1 माइनस 8 8 64 17 का होता है 289, यही होता है। इसे करोगे देखो 25 यहाँ माइनस 9 मतलब 16, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 4/5 माइनस में cos इनवर्स 289 में से 64 जाएंगे तो 2 to 5 आता है, और 2 to 5 अंडर रूट होता है आपके पास 15 का, तो ये जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7। फिर अपन इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं cos की आइडेंटिटीज क्या होती है पहले वो सुनो। हम देखते हैं कि cos इनवर्स x, cos इनवर्स अगर y आपको मिलता है तब आप लिखते हो x y प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। अगर आप इसमें गौर से देखो तो x की वैल्यू कितनी है 4/5 और y की वैल्यू कितनी है आपके पास 15/17, ये वैल्यू आपके पास। अगर ये वैल्यू तो हम इसमें रखते हैं भाई, इसमें ये ध्यान रखना है cos इनवर्स, ओके। तो यहां से आपके पास आएगा cos इनवर्स xy मतलब 4/5 into 15/17 प्लस में आएगा रूट ऑफ 1 माइनस 4/15 मतलब 16/25 रूट ऑफ 15 का क्या होता है 1 माइनस 225 डिवाइडेड बाय 289। इस तरीके से आपके पास बनेगा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 15 चौके कितने हो गए 60, 60 डिवाइडेड बाय 85, ओके। प्लस इसको देखो तो 25 में से 16 गए 9 मतलब आपके पास आएगा 3/5 इनटू यहां से देखो 289 में से 225 जाएंगे तो आपके बचते हैं 64 का होता है 8 डिवाइडेड बाय 70। इस तरीके से आपके पास मिलेगा। तो आंसर आपको जनरली जो मिलने वाला है वो होगा आपके पास cos इनवर्स 60 और 8 3 कितना होता है 24 मतलब आपके पास हो जाएंगे 84 डिवाइडेड बाय 85। और यही तो आपको चाहिए था, है ना, यही आपको प्रूव करना है RHS में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 43 भी आपका खत्म होता है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखो क्वेश्चन नंबर 44 की अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास लिखा है 44 sin 8/17 प्लस sin 3/5 बराबर आपको पता करके देना है tan इनवर्स 77 डिवाइडेड बाय 36, ओके। ये आपको क्या बताना है, शो करके बताना है, शो दैट, ओके। शो दैट वाले क्वेश्चन से देखते हैं। देखो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी पता करनी होगी। आइडेंटिटी है क्या आपके पास sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। ये क्या होता है, ये होता है sin इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहानी होती है आपके पास।
अगर आप यहाँ कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 8/17, y कितना है आपके पास 3/5, इस तरीके से। ओके, अगर आप इसे करेंगे तो देखो आंसर क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 8/17 रूट ऑफ 1 माइनस y कितना है 9/25 प्लस y कितना है y, तो आप बोलोगे सर 3/5 अंडर रूट 1 माइनस x कितना है 8 मतलब 64, 17 का होता है 289। ये आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन याद करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 8/17, ओके, मल्टीप्लाई 25 में से 9 गए 16 मतलब आपके पास आएगा 4/5 प्लस इसका हो जाएगा 3/5, 289 में से 64 गए 225, जिसे अपन कह सकते हैं 15/17, इस तरीके से आपके पास मिलेगा। यहाँ अगर अपन देखेंगे तो देखो क्या होगा, साइन इनवर्स ये कितना होगा 8 चौके 32 और 45, 8 चौके 32, ये कितना हो गया 32 और ये हो जाएगा आपके 45 और एलसीएम आएगा आपके पास क्या 85। मतलब साइन इनवर्स की बात करें तो ये कितना 7 और ये कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 85। लेकिन ये ध्यान रखना ये आया क्या में आपका साइन इनवर्स में, आपको लेके चलना है कितना 10 में। तो एक बात बताओ मुझे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सिखाया था कि साइन इनवर्स x को अगर आप tan इनवर्स x के फॉर्म में लिखें तो ये होता है x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। मतलब tan के फॉर्म में अगर आप लिखो तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x कितना है आपके पास 77 डिवाइडेड बाय 85 रूट ऑफ 1 माइनस, यहां से देखें x कितना 77 का और 85 का स्क्वायर, यही होने वाला है। अच्छा, इसको अगर आप देखो तो 85, यहां से कंडीशन है आपके पास tan इनवर्स ये मिलेगा 77 डिवाइडेड बाय 85 इनटू, यहां से देखो 85 यहां पहुंचेगा 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, जो कि सब्सट्रैक्शन के बाद आएगा 36 का स्क्वायर और ये 85 का स्क्वायर रूट से कटेगा तो ऊपर आएगा आपके पास 85, नीचे जाएगा आपके पास कितना 36, 85 से 85 गया, आंसर आया tan इनवर्स 77 डिवाइडेड बाय 36 और यही आपको पता करना था। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपके पास बन जाता है। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम 45 जिसे अपन कहेंगे, और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एक मिस प्रिंट है वो आप सुधार लें। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें पता लग जाता है ना, हो जाता है छोटा मोटा एरर कई बार, बाकी हो सकता है आप जिस वर्जन को रखें, क्योंकि जब भी हम अपडेट करते हैं तो जिस भी शायद आप क्वेश्चन बैंक को रखते हो उसे आप ध्यान से उसके क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन 45 की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन 45 भी आपसे यही कहता है कि आप सो दैट की अपन बात करें तो ये क्या लिखा है आपका cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर आपको प्रूव करना है cos इनवर्स 33 डिवाइडेड बाय 35। क्वेश्चन बैंक में शायद 35 लिखा था, वो वास्तविक रूप में कितना है आपके पास 65। ओके, इस तरीके से करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी cos के फॉर्म में पढ़ी थी कि cos इनवर्स अगर हम बात करें तो 4/5 आपके पास है, अगर इसे हम x मान लें और ये मान लें हम cos इनवर्स 5, तो ये जो आइडेंटिटी आपके पास है ये आती है cos इनवर्स x बाय माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। ये इस तरीके से ध्यान रखना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4/5, y की वैल्यू कितनी आएगी 12/13, इस तरीके से आपके पास आएगा। अब देखो यहाँ से अगर करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको cos इनवर्स उसमें रखो तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 12/13 माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस x कितना है आपका 16 डिवाइडेड बाय 25 और वही बात करें तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 169, ऐसा मिलेगा आपके पास। ओके, आगे चलते हैं अपन cos इनवर्स की अपन बात करते हैं, ये कितना हो गया 60 हो गया, 60 डिवाइडेड बाय 65। ओके, माइनस करें अपन यहाँ से तो ये मिलेगा आपके पास देखो 25 में से 16 गए 9 मतलब आएगा आपके पास 3/5। यहाँ अगर अपन देखें 169 में से 144 जाते तो 5 बचते मतलब 25 बचते 25/13, इस तरीके से आपके पास आएगा। ओके, सही चल रहा है क्या? ये 3/5 इंटू 5/169, 169 में से आपके पास ये 6 आता होगा, सॉरी ये 6 आएगा ना। यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स 60 में से 18 अगर आप घटाओगे
ये क्या हो रहा है भाई? 169 में से 144, तो 9 में से 25 ही आता है, ये 25 मतलब 5 आपके पास है, ये होगा 48, अरे सॉरी ये हो जाएगा आपके पास कितना 48 होगा। ओके, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 48 में से अगर 15 जाएंगे तो आपको मिलेगा 33 और 65 आपके पास नीचे थे और यही आपको पता करना था। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है ना। इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 2 की पूरी क्वेश्चन बैंक की है। तो भाई नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा वो आपका चैप्टर नंबर 3 का रहेगा, तो बढ़िया देखते रहें, है ना। और जो आपका लेक्चर नंबर 3 रहेगा वो भी जल्दी अपडेट हो जाएगा आपको उसमें, है ना, चैनल पर। इस तरीके से चैनल से बने रहें, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।